नमस्कार। मैं पंकज भारद्वाज, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक और अगर आप स्वीकार करें तो आपका ट्रेनर। क्योंकि अगर मैं कोई एक्सरसाइज आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके फायदे के लिए, तो एक तरह से मैं आपका ट्रेनर हुआ। ठीक है। आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, मैं आपको कुछ लक्षण बता देना चाहता हूँ। शुरुआती दौर में इसका लक्षण होता है कि आपको अपनी गर्दन को टिल्ट करने में समस्या और दर्द उठने लगता है। अगर आपने गर्दन इस साइड को किया या लेफ्ट राइट किसी भी साइड को आप करते हैं तो दर्द होगा। इवन आप आगे की तरफ नहीं झुका सकते, दर्द होगा। पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते, दर्द होगा। कहने का मतलब चारों तरफ आपकी गर्दन जाने में दर्द की शुरुआत से होता है। जब शुरुआत होगी तो आप जब मूवमेंट देंगे तब आपकी गर्दन में दर्द होगा। लेकिन अगर यही समस्या परसिस्ट करती है, इफ दिस प्रॉब्लम परसिस्ट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इन दैट केस यू विल फील दैट विदाउट एनी मूवमेंट पेन हैज स्टार्टेड। मतलब कि आपने मूवमेंट गर्दन को दिया या नहीं दिया, पेन आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अब तो ये हुआ दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या होगा कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। आप जब ये महसूस करेंगे कि चक्कर क्यों आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हो सकता है कि स्पॉन्डिलाइटिस ही डायग्नोस करे। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि स्पॉन्डिलाइटिस आपको ना हो। ठीक। अगर हो गई है तो अब वो आगे धीरे धीरे ठीक हो जाए और भविष्य में ना हो, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए। एक्चुअली ये एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम मैंने ये जो एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ करवा कर अपनी फैमिली में करीब 12 से 15 लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात दिलवाई है। इस प्रॉब्लम से उनको रिलीफ हुआ है। तो आइए अब मैं शुरू करता हूँ कि स्पॉन्डिलाइटिस को बचने के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस से बचाव के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है। एक्चुअली अब ये मैं पहले एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। तो नेक के लिए सबसे पहले हमको नेक को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये किसी भी मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाए। लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करना। अगर आप सीधे खड़े हो गए और मूवमेंट देना शुरू किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए जैसे कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को वार्म अप किया जाता है, बॉडी को हल्का हल्का मूवमेंट दिया जाता है, बॉडी कुछ वार्म अप हो गई तब आगे की एक्सरसाइज की जाती है। इसी तरह ये जो हम नेक की एक्सरसाइज आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको नेक को वार्म अप करना होगा। उसके लिए आपको ये पोजीशन लेनी है, दोनों पैर आप सटा लेंगे, रिलैक्स मूड में रहेगा। बिल्कुल ऊपर का पोर्शन आपका चेस्ट और हाथ बिल्कुल रिलैक्स मूड में, हाथ पे कोई प्रेशर नहीं होगा। इसको बिल्कुल डेड छोड़ देना है। ये जिस तरह से भी मूवमेंट ले फ्री बिल्कुल रहेगा। इसको टाइट नहीं रखना कि ये टाइट रखा, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। अब कंधे को हम रोटेट करेंगे 10 टाइम्स राइट आगे की तरफ और 10 टाइम्स बैकवर्ड, क्योंकि रिवर्स जरूरी है। ये देखिए बिना किसी जर्क के, ये 1 2 3 और हाथ ये बिल्कुल लूज है, ये बिल्कुल टाइट नहीं रहेगा, स्टिफ नहीं रहेगा। 4 5 6 लाइकवाइज अप टू 10 आप इसको ले जाएंगे। और एक चीज ख्याल रखना है, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो एक्सरसाइज जब करते हैं तो बिल्कुल फास्ट मोशन में करते हैं, 1 2 ऐसे नहीं करना है। आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, बार बार मैं कहता हूँ स्लो मोशन में करना है। ये 1, कोई जर्क नहीं, बिल्कुल हाथ फ्री रहेगा। 10 टाइम्स आप आगे की तरफ ले गए, अब आप 10 टाइम्स इसको पीछे की तरफ ले जाइए, फिर 10 टाइम्स आगे को ले जाइए। मैं 10 टाइम्स नहीं ले जा रहा हूं, मैं बस ले जाने का तरीका आपको बता रहा हूं। और 10 टाइम्स फिर पीछे जाएगा। जब आप ये करते हैं तो उस वक्त यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, जोर पड़ता है। और अब आपकी ये गर्दन तैयार हो गई अगली एक्सरसाइज के लिए। ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसमें आपको पैर को फैलाना पड़ेगा और हाथ जो है अपनी कमर पे आप रख लीजिए
और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ मूवमेंट देना है, जर्क बिल्कुल नहीं रहेगा। लेफ्ट, स्ट्रेट, देन राइट। और इन तीनों पोजीशन पे आपको रेस्ट देना है। ये रेस्ट दिया यहाँ पे, आगे रेस्ट दिया, देन ये पीछे रेस्ट दिया, ठीक है। जितना ये लेफ्ट को अंदर जा सके ले जाइए, आगे लाए, और जितना राइट को जा रहा है राइट को ले जाइए। इस तरह आप इसको कम से कम 20 बार करिए, ठीक है। ये आपने जब कर ली एक्सरसाइज, तो अब आपको जो अगला एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं वो है फ्रंट और बैक को आपको अपने सर को ले जाना है नेक में मूवमेंट के लिए। लेकिन यदि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की फीलिंग है तो आप फॉरवर्ड उसको मत ले जाइए, आगे बिल्कुल मत झुकाइए अपने सर को। और अगर नहीं है तो आप झुका सकते हैं, जैसे मुझे नहीं है तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये पोजीशन ले लीजिए और आगे को ये लिया। ये एक्सरसाइज जो आगे मैंने फ्रंट की तरफ सर को झुकाया है, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस का पेन कुछ भी है तो बिल्कुल मत करिए। देन ये स्ट्रेट। अब जो पीछे मैं ले गया हूं, इसको आप जितना भी पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए, जोर लगा के ले जाइए, स्पॉन्डिलाइटिस की फीलिंग हो तो भी, नहीं है तो भी। ये और अगर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होगा तो बैक को उतना जाएगा ही नहीं आपका गर्दन। ये हो गई एक एक्सरसाइज आपकी। अब दूसरी एक्सरसाइज मैं इसी कंटिन्यूएशन में बता देता हूँ। स्टैंडिंग पोजीशन होगी और आपको पैर को थोड़ा इस तरह से फैला लेना है, और अब आप अपना बायां हाथ कमर पे रखिए, ये दाहिने हाथ को यहां से उठाइए, ये पोजीशन पे लाए और जितना इधर जा सकते हैं जाइए। और अब आपको करना है कि सर से दबाव नीचे की तरफ बनाएंगे। यू हैव टू प्रेशर डाउनवर्ड्स टू योर हेड, ओके। और जो आपका हाथ है उससे प्रेशर आप ऊपर की तरफ बनाएंगे और सर और हाथ एक ही पोजीशन में रुका रहेगा, यूं छोड़ दीजिए। फिर वही चीज आपको इस साइड को करनी है, लेफ्ट साइड को। नीचे ले गए, सर से प्रेशर बनाया, हाथ से प्रेशर बनाया और ये छोड़ दिया। कम से कम इसको आप जो है कम से कम 20 बार इस क्रिया को आप करेंगे। ये अब ये कंप्लीट हो गई एक एक्सरसाइज। और अभी आप दूसरी एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूं, वो आप टेबल और कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। टेबल आपका रिलैक्स पोजीशन पे होगा, कुर्सी आपकी 90 डिग्री का एंगल लिए रहेगी। मैं आपको अभी वो करके बता दे रहा हूँ स्टूल पे, क्योंकि अभी यहाँ पे टेबल कुर्सी की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये मैंने एक स्टूल ले लिया, आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे, मैं जमीन में बैठ के आपको दिखा रहा हूं। आपको करना क्या है, सपोज कि ये टेबल है और आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये टेबल है। अब आपको करना है कि अपना दोनों हाथ ये ले लिया इस पोजीशन में, ठुड्डी पे आप रखेंगे दोनों हाथ, ये पोजीशन हो गई। अब आपको अपनी चिन को, जिसको ठुड्डी कहा जा सकता है, उसका प्रेशर नीचे की तरफ देंगे, जमीन की तरफ देंगे, अर्थ की तरफ, और अपने ये जो हथेली है इससे प्रेशर ऊपर की तरफ बनाएंगे और फिक्स रहेगा दोनों प्रेशर, न तो हाथ ऊपर जाएगा और न ठुड्डी नीचे जाएगी एक जगह। लेकिन जोर लगा के छोड़ देना है। ये लिया, जोर लगाया, छोड़ दिया, जोर लगाया, छोड़ दिया। जब आप जोर लगा रहे हैं तो आपको अपनी गर्दन पे खिंचाव महसूस होगा। ये छोड़ दिया। ऐसा आप 15-20 बार करिए, जोर लगाइए, छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज जो अभी मैंने बताई, ये अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं या घर पे रहते हैं तो भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसका खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। आप टेबल कुर्सी पे बैठिए और ये शुरू कर दीजिए। ये अगर जितनी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ये आप करते रहेंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस का पेन आपको उठेगा ही नहीं, और अगर है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा।
लोग कॉलर बोन लगाकर कॉलर बोन का सहारा लेते हैं जब स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, वो सपोर्टिव है। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप दिन भर कॉलर बोन लगाइए, ठीक है, क्योंकि उससे फिर गर्दन पे झटका नहीं लगता है, सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्टिव है। लेकिन अगर आप कॉलर बोन हटाना चाहते हैं तो ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है इसको आप नियमित रूप से करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। दवा इसका इलाज नहीं है। तो आप एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज के ही द्वारा आप स्पॉन्डिलाइटिस को दूर भी कर सकते हैं, और भविष्य में न हो ये भी इसी से संभव है। तो आप एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।